अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। और सर, आपको भी, आपकी पूरी फ्रेटर्निटी को, जितने लोग इस काम में जुड़े रहे उन सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं सर कि थोड़ा 3 रोल में आपने इस पूरे सफर में क्या महसूस किया, जरा बताइएगा सर। जीरो वैक्सीनेशन से वैक्सीन कब आएगी और आज 100 करोड़ डोज, बतौर नागरिक, बतौर डॉक्टर और बतौर एम्स प्रमुख, जिससे हर सवाल पूछे जाते थे कि सर ये कब होगा, कैसे होगा, कितना असर होगा, आपका सफर कैसा रहा ये 100 करोड़ डोज का? सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक आज हमने माइलस्टोन अचीव किया है, 1 बिलियन डोजेस। और ये एक छोटी बात नहीं है। जैसे आपने कहा, पहले जनवरी से पहले लोग ये कहते थे कि भारत में वैक्सीन कब आएगी, और उस पे कई चर्चाएं होती थी। जनवरी में जब हमारी वैक्सीन आई तो फिर ये शुरू हो गया कि ये वैक्सीन की ट्रायल ठीक से नहीं हुई, ये सेफ है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है। लेकिन हमने अब पिछले 8-9 महीने में देखा है कि जहां जहां वैक्सीन लगी है वहां पे लोगों को प्रोटेक्शन भी मिला है, और वैक्सीन की एफिकेसी और सेफ्टी पे अब कोई सवाल नहीं है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे, 1 साल से ज्यादा बहुत लोगों ने काम किया है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग वालों की बात करें, इतने सारे डोजेस बनाना, उनको कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात करें, कि वैक्सीन जहां से बनती है वहां से वेरियस रीजनल सेंटर्स में ले जाना, और वहां पे फिर स्टोर करना, और फिर वैक्सीन साइट पे ले जाना, फिर वहां पे टीका लगाना, ट्रेन करना लोगों को कि वो टीकाकरण करें, अर्बन एरियाज में भी, रूरल एरियाज में भी। और उसके साथ साथ टीके के साथ और जो चीजें चाहिए होती हैं, अगर हम 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस की बात कर रहे हैं तो हमें 100 करोड़ नीडल्स भी चाहिए थी, 100 करोड़ सिरिंजेस भी चाहिए थी, 100 करोड़ स्वैब्स भी चाहिए थे। और वो ओवर एंड अबव हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल था उसके चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये अस्पताल में इसकी कमी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ज्यादा सपोर्ट के साथ, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। और साथ साथ अगर हम देखें तो हर एक नागरिक ने इसमें सपोर्ट किया। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक पूरे देश की एक उपलब्धि है। हमारा जो प्लेटफॉर्म था, कोविन प्लेटफॉर्म, उसने बहुत अच्छी तरह से काम किया। सारे लोगों को आराम से वो रजिस्टर हो पाए, उनको सर्टिफिकेट भी मिला कि आपने वैक्सीन लगा ली है। तो मैं ये इस चीज की श्रेय सारे देशवासियों को देना चाहूंगा। सर, बतौर नागरिक हम लोगों की तो चिंताएं थी ही कि कोरोना कैसे नीचे जाएगा, वैक्सीन कैसे, कब किसको लगेगी, लग पाएगी नहीं लग पाएगी। नेताओं ने आकर कहना शुरू कर दिया था कि इस रफ्तार में तो 2 साल लग जाएंगे। कोई अलग मैथमेटिशियन बना हुआ था, कोई कह रहा था 15 साल लग जाएंगे। आप लोगों की आपस में चर्चा होती थी कि यार इस रफ्तार से क्या होगा, हम 100 करोड़ कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? वो कुछ चर्चा याद आती है आज? हाँ, शुरू शुरू में बहुत लोगों ने इस पे ये कहा था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी कैपेसिटी शायद कम हो, क्या हम ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन दे पाएंगे या नहीं, वहां पे क्या लोगों की ट्रेनिंग हुई हुई है, या वैक्सीन हेजिटेंसी की बात की जाती थी कि लोगों में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमें बिल्ड करना है कि आगे आके टीकाकरण करें और आगे आके टीका लगाएं। ये कई चैलेंजेस थी। लेकिन सब लोगों को में ये विश्वास भी था कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं और ये संकल्प कर लें कि इसको हमने पूरा करना है, तो हम ये कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, तो कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो इसका हम सामना नहीं कर सकते। सर, आंकड़ों के लिहाज से 100 करोड़ डोज है, ये वैक्सीन का शतक है या देश के लिए एक कवच भी है? इसके मायने क्या है? 100 करोड़ डोज हो जाना, इसका टेक्निकली, आंकड़ों के लिहाज से और इफेक्ट के लिहाज से क्या असर है देश के लिए? तो पहली चीज तो 100 करोड़ जो डोजेस हैं एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इस माइलस्टोन को अचीव कर पाया है। और हमारे देश में अगर हम इस माइलस्टोन की बात करें तो हमें इसलिए गर्व होना चाहिए कि टीका भी यहीं पे बना है, उसके सिरिंज नीडल्स भी यहीं बनी और देने वाले भी यहीं पे थे। तो ये ट्रूली मेड इन इंडिया एक मूवमेंट थी। दूसरा, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जब इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो हमारे यहाँ प्रोटेक्शन की जो स्थिति है वो और बेटर हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि इससे हम पैंडेमिक से बाहर आने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी
वैसे ही उन लोगों में प्रोटेक्शन रहेगी, सिवियरिटी ऑफ इलनेस, डेथ ड्यू टू कोविड वो कम होगा, और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएंगे। इसका ये मतलब कि हम वायरस को आगे फैलने नहीं देंगे, अपने केसेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो फिर हमारे जो कोविड का जो पैंडेमिक है उससे हम आस्ता आस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या अब हम यहां इस 100 करोड़ डोज पर खड़े होकर यह कहने की स्थिति में हैं सर कि तीसरी लहर नहीं आएगी? अगर हम अपना टीकाकरण ऐसे ही चलाते रहे और लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाते रहे, तो हमारे पास दो ऐसे कवच हो जाएंगे जिससे हम ये कह पाएंगे कि थर्ड वेव नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो उसमें सिर्फ माइल्ड इलनेस होगी और ज्यादा सीरियस इलनेस नहीं होगी। सर, हमने देखा कि शुरुआत में दिन ज्यादा लग रहे थे 1-1 करोड़ डोज लगने में, या 10 करोड़ या 20 करोड़ पहुंचने में, लेकिन आखिरी के जो कुछ 50 करोड़ है वो हमने बहुत कम समय में हासिल किए। अब तो हमारे पास और वैक्सीन्स भी हैं और कुछ और आने वाली हैं, कुछ बच्चों के लिए आने वाली हैं। क्या ये 100 से 200 करोड़ का सफर और छोटा होगा? कब तक हो सकता है आपको लगता है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि इससे आगे जो सफर है वो और जल्दी हम तय कर पाएंगे, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये वैक्सीन सेफ है। दूसरी, अब डोजेस जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए डोजेस भी आ रहे हैं, जैसे कई नई वैक्सीन भी हमारे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ महीनों में हमारे पास वैक्सीन भी ज्यादा होंगी, लोगों में उत्साह भी ज्यादा होगा, और हम जल्दी से जल्दी अपना दूसरा टारगेट है, सारे लोगों को जो है इस साल के एंड तक एक डोज तो पूरे अडल्ट पॉपुलेशन को लग पाएगा। सर, मेरे आखिर में आपसे दो सवाल है। एक तो ये है कि क्या जब बतौर डॉक्टर या आपकी पूरी फर्टर्निटी के लिहाज से पूछूं कि जब पीएम ये कहते हैं कि आपने कमाल कर दिया तो कोई पॉजिटिव असर पड़ता है, और जब विपक्ष ये कहता है कि ये सब तो प्रपंच है तो कोई नेगेटिव असर पड़ता है क्या? नहीं, हमें देखिए, हमें तो ये लगता है कि हमें अपना काम करना है, और हमें जहां से पॉजिटिव लोगों के सपोर्ट मिलेगा तो इनकरेजमेंट ही मिलेगा। हम अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस पैंडेमिक से बाहर आना है, लोगों की जान बचानी है। हमने सेकेंड वेव में देखा कि कई लोगों की जान गई, कई फैमिलीज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आगे निकलें, पैंडेमिक से बाहर आए, और जब लोगों से सपोर्ट मिलता है तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा आती है। इसलिए मुझे ये लगता है कि सबको इकट्ठे मिलके आगे बढ़ना चाहिए। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी को हम अगर आगे लेके जाएंगे तो इस पैंडेमिक से हम जल्दी से बाहर आ पाएंगे। सर, विपक्ष को लगता है कि आप लोगों के काम का क्रेडिट सरकार ले रही है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि जब तक सब लोग इकट्ठे काम ना करें, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हो, तब तक ये टारगेट नहीं अचीव हो सकता। तो इसलिए ये एक सब लोगों की एक भागीदारी है जिसके कारण हम ये अचीव कर पाएंगे। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। अभी कांग्रेस के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि WHO जो है वो कोवैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि वैक्सीन ठीक नहीं है, ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा देश के साथ? इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं, WHO से क्यों देरी लग रही है, और क्या इसका मतलब ये है कि वैक्सीन ठीक नहीं है? तो दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीन लगी है इस पे अब हमारे यहाँ भी और कई और इंस्टीट्यूट्स ने भी, कई साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। मैं कंपनी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च की बात कर रहा हूँ जो कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं है। और हमने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स में रिसर्च करके देखा कि जिनको कोवैक्सीन लगा है उनको कितनी प्रोटेक्शन रही है, और हमने ये देखा कि जिन्होंने टीका लगाया था उनके टीका दूसरे शॉट के 2 हफ्ते बाद बहुत कम केसेस हुए हैं, प्रोटेक्शन ज्यादा रहा है। जी और ये सर। हम अब पब्लिश भी कर रहे हैं। इसलिए ये मेरा मानना है कि ये धारणा है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है या सेफ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इस पे अब साइंटिफिक डेटा भी है। जी। WHO का अपना प्रोसेस होता है, जो वो डेटा देख के क्लैरिफिकेशन लेके और फिर वो पूरा प्रोसेस करता है, जिसमें कई दफा टाइम लग जाता है क्योंकि उनकी मीटिंग्स के अपने अपने समय होते हैं। सो इसलिए उसमें देरी जी। हो सकती है, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उस पर भी हमें अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया, आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आपको, आपकी पूरी टीम को, देश के हर एक डॉक्टर को टाइम्स नाउ भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू।